वेलकम टू लुकास मानुआ और आज हम एक्सप्लेन करने वाले द स्वॉर्ड गॉड फ्रॉम द रूइंड वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं खून से सना हुआ एक बैटल ग्राउंड, और उस ग्राउंड पे एक वॉरियर होता है अपना स्वॉर्ड को घिसाते हुए खड़ा हुआ। उस वॉरियर ने इस वर्ल्ड में एक दिन लड़ा, 2 दिन लड़ा, 1 महीने लड़ा, पूरे पूरे 10 साल हो चुके हैं इसको लड़ते लड़ते। इस रूइंड वर्ल्ड में अपने आप को बचाने के लिए ये 10 साल से लड़ रहा है और इसका पूरा फैमिली भी चला गया है, पर ये अपने आप को हिम्मत दे रहा है कि मैं बच पाऊंगा। इन्हीं 10 सालों में इसने एक ही स्वॉर्ड से इतना लाखों गिनती के मॉन्स्टर को मारा है, जो अब ये एक ही स्वॉर्ड का गॉड हो चुका है। आज है इस वर्ल्ड का फाइनल बैटल, डीमन लॉर्ड वर्सेस स्वॉर्ड गॉड। डीमन लॉर्ड उसे बोलता है तुम हार मान जाओ, तुम मेरे आगे कुछ नहीं हो। और स्वॉर्ड गॉड बोलता है खैर तुम आ ही गए, इन सब के पीछे तुम ही हो। डीमन लॉर्ड बोलता है तुम्हारा पावर मेरे आगे कुछ नहीं है, एक वेस्ट के अलावा। वो गुस्से में बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो। इतना बोल के अगले ही पल वो अटैक कर देता है। डीमन लॉर्ड उसका अटैक देख के इस साइड से वो भी अपना फीस्ट मारता है, पर उसके फीस्ट पूरा कट जाता है। पूरे गुस्से में वो स्वॉर्ड गॉड के तरफ देखता है। इंस्टेंटली स्वॉर्ड गॉड एक और अटैक प्रिपेयर करता है और डीमन लॉर्ड पे अटैक कनेक्ट करने जाता ही तभी डीमन लॉर्ड उस पे एक अटैक कनेक्ट कर देता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है और वो बहुत बुरी हालत में होता है। उसकी मुंह से खून की बारिश हो रही होती है और वो थोड़ा पीछे जाता है और डीमन लॉर्ड पे अटैक करने जाता है आगे। पर क्या ही कर सकते हैं, डीमन लॉर्ड के आगे वो एक चींटी के बराबर होता है। डीमन लॉर्ड अपने एक ही हाथ से उसे जमीन में गाड़ देते हैं और डीमन लॉर्ड बोलता है तुम हार मान लो, नहीं तो आज मर जाओगे इधर ही। और स्वॉर्ड गॉड बोलता है इतनी जल्दी तो मैं हार नहीं मानूंगा, तुम्हें आज कैसे भी मरना ही होगा। ये बात सुन के डीमन लॉर्ड भी पूरा गुस्से में अपना लास्ट ब्लो करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में फोकस होता है डीमन लॉर्ड के लॉकेट पे। डीमन लॉर्ड अपने फुल पावर के साथ स्वॉर्ड गॉड पे अटैक करता है, पर स्वॉर्ड गॉड भी अपना लास्ट ब्लो उसके ऊपर कर देता है और लास्ट ब्लो इतना पावरफुल होता है कि एक पावर का लाइन बन जाता है और स्वॉर्ड गॉड डीमन लॉर्ड के दो दो टुकड़े कर देता है। पर स्वॉर्ड गॉड भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है और हमें पता चलता है डीमन लॉर्ड का सारा पावर उसके लॉकेट में था। डीमन लॉर्ड बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता, वो भी तेरे हाथों। इतना बोलते ही उसका अगले ही पल कोर तबाह हो जाता है और वो बहुत नफरत के साथ अपने एमसी को देखता है और वो डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। स्वॉर्ड गॉड भी नीचे गिरा हुआ होता है और वो भी बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है, खून से सना हुआ। और वो स्काई में देखते हुए बोलता है कि ये स्काई कितना ज़्यादा अच्छा है, काश मैं एक और लाइफ में एंजॉय कर पाता। इतना बोलते ही उसके आंखों के आगे एक वाइट फॉग जैसा आ जाता है। अगले ही पल वो दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है और बोलता है क्या मैं मर गया। और हम स्वॉर्ड गॉड को देखते हैं क्लोज से उसकी आंखें बंद होती है और अचानक से उसकी आंखें खुल जाती है और वो बादलों के आर पार होता है और उसके आगे एक लड़का होता है। उससे स्वॉर्ड गॉड पूछता है अरे बच्चे तुम कौन हो। और वो बच्चा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं संडोजो हूँ और मैं मर चुका हूँ अभी। और वो अपने स्वॉर्ड गॉड को बोलता है कि आप मेरा एक रिक्वेस्ट पूरा करेंगे क्या। और स्वॉर्ड गॉड बोलता है मैं तेरा रिक्वेस्ट क्यों पूरा करूँ, पर तेरा रिक्वेस्ट क्या है ये तो बता। और वो टेंशन में हो जाता है और बोलता है मैं क्या बोलूँ। और स्वॉर्ड गॉड बोलता है लाइफ एक बेकार सी चीज़ है, खैर तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी भी हो तब भी तुम मौत के बाद उससे कुछ नहीं पा सकोगे। और वो बच्चा बोलता है जो मैंने फील किया है ये आप भी फील कर रहे हो, मैं सही बोल रहा हूँ ना, मेरी लाइफ भी पूरी बर्बाद हो चुकी है। स्वॉर्ड गॉड बोलता है वो सब तो ठीक है, पर तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो। स्वॉर्ड गॉड उससे पूछ लेता है तुम क्या चाहते हो मेरे से, ये बताओ। और वो बोलता है मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मेरे परिवार का रक्षा करो, मैं तो मर चुका हूँ पर मेरी एक ग्रैंड माँ और एक सिस्टर है, आप उसको प्लीज़ बचा लो। और हम अगले ही पल किसी के आने का महसूस करते हैं और हमें पता चलता है कि स्वॉर्ड गॉड ने एक्सेप्ट कर लिया है और इसके साथ बॉडी स्विच कर ली है। और हम अगले ही सीन में एक वार्निंग का सायरन देखते हैं। सीओ डोजिन एक गेट के पास होता है और उसे कोई बोलता है सर प्लीज़ आप अपना हीरो रजिस्ट्रेशन दिखाइए, और उसे बोलता है आम नागरिक इसके अंदर नहीं जा सकते। सीओ डोजिन ए स्वॉर्ड गॉड उस सीन को एक बार देखता है और बेपरवाह के साथ उस गेट के अंदर छलांग मार देता है, वो भी डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ। और उस गेट के बाहर वार्निंग बस्ती की बस्ती रहती है। सीओ डोजिन ए स्वॉर्ड गॉड थोड़ा सीरियस होता है और वो मॉन्स्टर गेट में पहुंच चुका होता है और वो चारों तरफ देखता है और अपने कदम को आगे बढ़ाता है।
तभी उसको पीछे से कोई आवाज़ देता है और वो पीछे देखता है तो एक हंटर ग्रुप होता है और वो बोलते हैं तुम खो गए हो क्या इधर। और उनमें से एक बोलता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है हमें पता नहीं है पर तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम हमारे साथ चलो। सीओ डोजिन एक सेकंड के लिए उनके तरफ देखता है और उन ग्रुप में से एक लड़की बोलती है इसके कपड़े पे देखो ये कोई हंटर तो नहीं लगता। और वो अपने स्वॉर्ड गॉड की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि कोई कैसा भी कपड़ा पहन सकता है बट इतना कैजुअल। और उसके कंधे पे बैग को भी पॉइंट आउट करते हैं और वो बोलते हैं शायद सीओ डोजिन किसी ग्रुप के साथ आया होगा और अभी लॉस्ट हो चुका है। अगले सीन में सीओ डोजिन के स्वॉर्ड गॉड बोलता है तुम जो भी बोल रहे हो वो मुझे समझ आ रहा है पर मुझे इधर रहना ज़रूरी है। उनमें से एक बोलता है मैंने बोला था ना ये इधर रुक गया है। और वो बोलता है मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं और तुम इधर गेट के पास क्यों आए हो वो भी मुझे पता है। तुम ये सब टीवी में देख के आए हो पर रियलिटी अलग है तुम्हें हीरो लाइसेंस पहले बनाना होगा। और स्वॉर्ड गॉड अगले ही सीन में बोलता है तुम जो बोल रहे हो मुझे समझ आ रहा है तुम मेरा हेल्प करना चाहते हो पर मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और स्वॉर्ड गॉड की बातें सुन के ये ग्रुप पूरा शॉक हो जाते हैं। अगले ही पल उन ग्रुप के बंदे उन पे गुस्सा करने जाते हैं पर उन ग्रुप में से एक बंदा बोलता है छोड़ दो इसे। और वो बोलते हैं चलो इधर से और इसने हमारी बात इग्नोर की तो इसका सज़ा इसको खुद ही मिलेगा। और वो बोलते हैं तुमने जो ये गेट को टीवी में और ऑनलाइन देखा वो वैसा ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है सीओ डोजिन पे और वो पीछे देखता है और अगले ही पल उसके पीछे एक मॉन्स्टर खड़ा होता है। वो मॉन्स्टर सीओ डोजिन को देख के रॉर करता है और वो पीछे मुड़ के वो मॉन्स्टर को देखता है। अगले ही पल वो मॉन्स्टर अब स्वॉर्ड गॉड पे अटैक करना शुरुआत करता है। वो मॉन्स्टर स्वॉर्ड के साथ अपने एमसी पे अटैक कर देता है। उस अटैक को कैसे भी करके वो डॉज कर लेता है और वो बोलता है पिछले 10 सालों में मैंने मॉन्स्टर से लड़े उसके आगे ये कुछ भी नहीं। अगले ही सीन में उस मॉन्स्टर का स्वॉर्ड नीचे ज़मीन में टकराता है और वो मॉन्स्टर चिंता के साथ अपने स्वॉर्ड गॉड को देखता है पर मॉन्स्टर का बैड लक अपने स्वॉर्ड गॉड ने एक अटैक प्रिपेयर कर लिया होता है। बूम। अगले ही पल उस मॉन्स्टर का पूरा शरीर 2 हिस्सों में बट जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं उस मॉन्स्टर का कटा हुआ शरीर और सीओ डोजिन बोलता है इसमें तो कोई कठिनाई नहीं थी। और वो एक चिल लुक के साथ उस मॉन्स्टर के डेड बॉडी पे देखता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और नीचे गिरा हुआ स्वॉर्ड उसका उठा लेता है और उस स्वॉर्ड को रख लेता है। बोलता है ये तो ठीक लग रहा है और उसी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर का शरीर को काटना शुरू करता है और उस शरीर में से खून भी आता है और उस शरीर को अच्छे से खोदने के बाद एक प्रीमियम सा स्टोन निकलता है और वो बोलता है ये लो ग्रेड का मैजिक स्टोन है और मैं पिछली ज़िंदगी में इस स्टोन को देखता भी नहीं था पर आज ये मुझे उठाना पड़ रहा है। इतना बोल के वो उस स्टोन को अपने बैग में रख लेता है और उधर से वो जाने का सोचता ही है तभी वो किसी का प्रेजेंस महसूस करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर का पाव होता है और सब मिल के एक साथ अपने एमसी पे अटैक करते हैं पर सीओ डोजिन सबके अटैक को डॉज कर लेता है और उसी जेमस्टोन को अपने हाथों में लेके मॉन्स्टर के ऊपर मार के फेंकता है और उस छोटे से अटैक से भी मॉन्स्टर का 2 टुकड़ा हो जाता है। उस चीज़ को देख के और मॉन्स्टर भी सोचते हैं अटैक करने का पर कूल अंदाज में अपना एमसी उनको देखता है और सीन शिफ्ट होता है उन 4 बंदे पे। उनमें से एक लड़की बोलती है वो लड़का क्या कर रहा होगा अभी और उसके सामने सच में मॉन्स्टर आ गए तब। और उनका कैप्टन बोलता है कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें ज़्यादा मॉन्स्टर नहीं है और मॉन्स्टर होंगे भी तो सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुके होंगे। और अगले ही पल हम 4 एजेंट को देखते हैं जिन्हें भेजा हुआ होता है अपने एमसी को पकड़ने के लिए और ये बोलते हैं ये गेट सी रैंक का है पर एजेंट है जो बी रैंक के है। और वो बोलते हैं उसने हमारा डिसरिस्पेक्ट किया अब वो ट्रबल में होगा और हास कोई तो आके उसे बचाएगा। और सीन शिफ्ट होता है सीओ डोजिन पर और हम देखते हैं मॉन्स्टर भी उससे डरते हैं। सीओ डोजिन अपनी खाली फिस्ट के साथ मॉन्स्टर पे अटैक कनेक्ट करता है और हर मॉन्स्टर को मारता है और मॉन्स्टर भी फुल शॉक में होते हैं कि ये मॉन्स्टर है या हम मॉन्स्टर है। और लास्ट वाले मॉन्स्टर को उछल के अपना किक से मारता है और उसका भी 2 टुकड़े कर देता है और हम देखते हैं खौफनाक मंजर जिधर खून ही खून होता है। सीओ डोजिन के स्वॉर्ड गॉड अपने स्वॉर्ड को आगे लेके जाता है और उन डेड बॉडी में से भी स्टोन को निकाल लेता है और सीन शिफ्ट होता है आसमान पे एक सुहाना सा और अपने बैग में पैक करके वो जाने को निकलता है और तभी उसके पीछे एक गार्ड आ जाता है
और सीओडोजिन उस गार्ड पे पीछे मुड़ के देखता है।